बहुत सी बड़ा डिबेट बन गया है। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर धीरे धीरे जाने वाला है और हमारे भारत देश का एक महत्वपूर्ण भाग, एक अंग माना जाएगा भूमि के लिए। ये इसलिए माना जाएगा, देखिए ये अचानक बहुत काफी मात्रा में चर्चा में है ये पर्वत श्रृंखला। रीजन क्या है कि अरावली पर्वत जो है, आप लोग देखे होंगे मैप में कि जो अरावली पर्वत है बाबू, इस साइड में इसका जो एरिया है, क्या है ये बाबू, इस एरिया में जो पाया जाता है, राजस्थान के पार्ट में जो ये पाया जाता है अरावली पर्वत, ये बहुत काफी चर्चा में है। रीजन क्या है यहाँ पर कि ये अरावली पर्वत हमारे यहाँ जो पश्चिमी घाट और ये पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है बाबू, इसके अनुसार, और एक यहाँ पर पर्वत है, जो ये कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, इनमें देखा जाए तो ये काफी ही चर्चित है प्रेजेंट में। रीजन क्या है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार एक अपना नियम बनाई, उस नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि 100 मीटर, देखिए क्या 100 मीटर से कम रेंज में जो पर्वत आएंगे वो अरावली के नहीं होंगे, सरकार का कहना है। उसी से रिलेटेड आज थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि अरावली पर्वत का क्या मामला है। लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक समझना है, अरावली का क्या मामला है, क्या दिक्कत है। जैसे अरावली पर्वत को लेकर के क्या विवाद है, इसके मैटर को समझते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे कि कौन क्या पर क्या दिक्कत है, कैसे क्या परेशानी है। ठीक है, जैसे कह रहा है 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां अरावली श्रेणी की होंगी, शामिल किया जाएगा। 100 मीटर से रहेगा तब, अगर 100 मीटर से कम का रहेगा तो वो अरावली में नहीं शामिल होगा। और 100 मीटर में कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां जंगल के रूप में यानी वर्गीकृत नहीं होंगी, मतलब नहीं कहा जाएगा कि वो जंगल के रूप में है, यानी वो पहाड़ी के रूप में नहीं है, वो अरावली का भाग नहीं है इस रूप में। और क्या 100 मीटर वाला नियम है, मतलब 100 मीटर वाला क्या नियम है, इसका क्या मायने है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। नई परिभाषा के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि नई परिभाषा के तहत अब केवल वही भूमि भू आकृतियां अरावली पहाड़ियों में शामिल होगी अब जो अपने आसपास के धरातल से कम 100 मीटर की ऊंचाई हो और इसके अलावा 500 मीटर के भीतर स्थित हो। दो पहाड़ियों को एक ही पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। इसका कहना है कि जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है बाबू, ये ठीक है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ी इलाका है, तो अगर इन दोनों के बीच का अंतर कितना मीटर का होना चाहिए, 500 मीटर का होना चाहिए। 500 मीटर से अगर ज्यादा है तो अरावली का भाग नहीं है। और इसका हाइट कितना कम मान रहा है, इसका हाइट मान रहा है कितना, 100 मीटर। कितना मीटर होना चाहिए, 100 मीटर का होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का मानना है। ठीक है, इसके अनुसार। और कुछ पहाड़ियां ऐसे, अरावली का जो पर्वत है बाबू, इस पहाड़ियों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे, लगभग जितनी पहाड़ियां हैं उन सभी पहाड़ियों में से लगभग बहुत सारे ऐसे पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर के रेंज को फॉलो नहीं करती है। तो जब जितनी पहाड़ियां 100 मीटर के रेंज को फॉलो नहीं करेगी, यानी और बाकी सभी पहाड़ियां कहां होंगी, अरावली की नहीं होंगी। तो सरकार आदेश दे रही है, सुप्रीम कोर्ट कह दे रही है कि ठीक है, वो जब नहीं है तो उसका खनन किया जा सकता है। तब जब खनन किया जाएगा तो उसके लिए हमारा बहुत नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा, क्या फायदा उसको, उसके बारे में थोड़ा सा समझना है। अरावली पहाड़ियों की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कई तारीख को, ये कितने अभी जस्ट 26 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक गठित एक समिति बनाया गया। उस समिति में बात किया कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़ी सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर के सड़कों से लेकर के सोशल मीडिया तक विरोध तेजी से हो गया। और आइए इससे जुड़े तमाम बातों को समझना है कि क्या निर्णय निकला, क्या आदेश जारी किया, क्या उसका कहने का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा। कितने तारीख को सुनवाई किया गया था, 20 नवंबर 2025 को। पर्यावरण सभी लोगों ने बैठ करके उसके बारे में जानकारी दिया। क्या इसका, जब सरकार ने इस पर नई परिभाषा को किया खारिज, मतलब सरकार जो थी उस परिभाषा को कहा कि नहीं ये गलत है। उसके बाद क्या है, केंद्र सरकार ने रविवार को उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति देने के लिए अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में बदलाव किया गया। और केंद्र सरकार ने कहा कि पर्वतमाला की परिभाषा में बदलाव बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति देने के लिए नहीं किया गया है। यानी केंद्र सरकार का कहना था कि देखिए, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि पूरी तरीके से इसका खुदाई नहीं करना है, पूरा खनन नहीं किया जाएगा, कुछ दूर के एरिया को खनन किया जाएगा, आसानी के पूरे भाग को हम लोग खनन करने वाले हैं, केंद्र सरकार का मानना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, केंद्र सरकार पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा से अरावली क्षेत्र का 90% से अधिक हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। उनका कहना है कि देखिए, बात सही है कि 10% खुदाई की जाएगी, 90% बचेगा। लेकिन 10% जब खुदाई की जाएगी, इससे जनता आक्रोश है, जनता इस पर बवाल कर रही है कि क्यों 10% आप कर रहे हो, कल को कहोगे कि नहीं पूरा करना है।
पूरा तो हो सकता है। इसी को लेकर के आपस में मतभेद चल रहा है, विवाद चल रहा है। और सरकार की ओर से कहा गया कि यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि 100 मीटर से नीचे की सभी भू आकृतियां खनन के लिए खुली है। यानी उनका भी निष्कर्ष ये भी है, उनका मानना है कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है कि 100 मीटर से नीचे की भू आकृतियां खनन के लिए खुली गई है, ऐसा नहीं है। उस जरूरत के अनुसार जितना जरूरी होगा उतना किया जा सकता है, ऐसा सरकार का मानना है। ठीक है, आगे कितनी अहम है अरावली पर्वत, मतलब हम लोग के लिए क्या फायदेमंद है, क्या उसका नुकसान है। आप दिल्ली और एनसीआर का नाम सुने होंगे। दिल्ली और दिल्ली के अगल बगल के एरिया को हम क्या कहते हैं बाबू, एनसीआर कहते हैं। ठीक है, ग्रीन वॉल है और अरावली थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर फैलाव को रोकता है। देखिए इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसका क्या है। ग्रीन वॉल मतलब एक तरह से कहा जाए कि वो जो दिल्ली है और उनका एनसीआर है, उन सबको एक तरीके से अच्छे रखे रहता है, पॉल्यूशन से इन सबसे मदद करता है। किसको, दिल्ली को और दिल्ली एनसीआर को, इसीलिए ग्रीन वॉल भी कहा जाता है अरावली को, दिल्ली के लिए। अगला देखिए, थार रेगिस्तान के पूर्वी की ओर फैलाव को रोकता है, यानी जो वहां से थार रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान के उस साइड वाले एरिया से जो कचरा आता है इधर दिल्ली के एरिया में, उन सभी से भी क्या करता है, मदद करता है। धूल कण इधर के एरिया में नहीं आ पाता है। और धूल, भारी आंधी और जानलेवा प्रदूषण को कम करने में भी ये क्या करता है, मददगार होता है। कौन, अरावली पर्वत। किसको, दिल्ली में कचरा धूल कण आने से भी बचाता है और मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराता है। कौन, अरावली। टाइम टाइम से वर्षा कराने में भी मदद किया जाए, इस सब चीज में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है अरावली पर्वत। तो देखिए इसके फायदे भी हैं। उत्तर भारत में भूचाल रिचार्ज के लिए भी बेहतर महत्वपूर्ण है, यानी जो काफी मात्रा में जो भूचाल वगैरह आते हैं, बहुत काफी मात्रा में जो सुनामी उनामी ये सब चीजें, उन सभी में भी ये क्या होता है, काफी हेल्पफुल होता है ये अरावली पर्वत। ठीक है, इन सब में भी मदद करता है। और साथ ही 4 राज्यों के लिए अहम यह पहाड़ है, बहुत फायदेमंद है। कौन से 4 राज्य है, कौन है, तो पूरे उत्तर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है अरावली। पूरे उत्तर भारत के जितने भाग हैं ऊपर में, जितने, इन सब के लिए बहुत ही जरूरी है। कौन, ये अरावली। और 4 राज्यों के फैली हुई ये पर्वत श्रृंखला है, 4 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन राज्यों से, पूछता है कि अरावली किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो याद रखिए, पहले गुजरता गुजरात, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए ये सिरमौसर है। सिरमौसर मतलब बहुत ही के लिए जरूरी है, लाभदायक है, बहुत ही उनका हेल्पफुल होता है, बहुत मदद भी करता है अरावली। और राजस्थान में अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा पाया जाता है। ठीक है, और राजस्थान के 13 से 15 जिलों को करता है यह कवर। कितने जिलों को, राजस्थान में 13 से 15 जिलों को। और सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। पूछेगा कि अरावली का सबसे ऊंची शिखर का है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1722 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना होगा बाबू, 1700। गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी है। किसका, अरावली का। ठीक है, क्या इसका असर पड़ेगा, देखिए अगर इस अरावली को अगर लोग नहीं मानेंगे, अगर सरकार या अन्य लोग, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देती है, तो इसका देखिए कितना काफी बड़ा असर पड़ेगा, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए नुकसान क्या हो सकता है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और पानी की समस्या गंभीर हो सकती है। गर्मी और तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी, काफी मात्रा में गर्मी पड़ सकता है दिल्ली में। और संकट जल और गहरा सकता है, और भी काफी संकट बढ़ सकता है वहां पर। अभी तो देख रहे हैं कितना पोल्यूशन है, कितना समस्या, और काफी बड़ा संकट हो सकता है। और सांस संबंधी बीमारियां भी बढ़ सकती है, अभी भी समस्या है वहां पर, लेकिन और काफी तीव्र समस्या उत्पन्न हो सकता है। किसको लेकर, अरावली को लेकर के। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं लोग तो, और लोगों का पलायन भी हो सकता है, यानी लोग दिल्ली छोड़ करके क्या करेंगे, दूसरे शहर जाने लगेंगे। तो ये अरावली से होने वाली बहुत सारी समस्याएं हैं, और इसी को लेकर के आपसी विवाद बना हुआ है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीजें चल रहा है। और सरकार चाहती है, सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि बार बार क्या करें, अरावली के जो हिस्से हैं, यानी 10% जो हिस्से हैं उसको काटना चाहती है, काट करके वहां खनन करना चाहती है। खनन से वहां से कोयले, अन्य पेट्रोलियम जो भी चीजें हैं वहां से निकालना चाहती है, जिससे वो अपना काम करेगी। तो बड़े लोग तो अपने काम के लिए कर लेंगे, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अपने काम के लिए तो ये कर लेंगे, लेकिन ये बताइए जो समाज है, मानव है, वो अपना क्या करेगा। इससे मानव का नुकसान होगा, पूरे समाज को, सोसाइटी को नुकसान होगा। वो तो अपने एक काम के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए वो तो खुदाई कर लेंगे, खनन कर लेंगे। लेकिन ये बताइए जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी है, और साथ में जो प्रेजेंट का समय है, आने वाले टाइम में धीरे धीरे क्या होगा, ये मानव समाज, ये जो पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग हैं, ये भारत देश में दिक्कत होने लगेगा। हमारा जो पर्यावरण है अनुकूल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, जिसके चलते बहुत काफी समस्या आ सकती है। इसी को लेकर के ये विवाद बना हुआ है कि अरावली, सिर्फ अरावली, बार बार ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है।